वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका से और इंग्लैंड से सिखों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। अमेरिका की सरकार के द्वारा या कहें कि व्हाइट हाउस के द्वारा पहले खालिस्तानी लीडरों को चिट्ठी लिखी जाती है जिसके अंदर उनका धन्यवाद किया जाता है, उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। लेकिन अब खालिस्तानी लीडरों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चिट्ठी लिख दी जाती है जिसके अंदर उनका धन्यवाद किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। आप समझते हैं इस बात को, कितनी गहरी बात है ये सारी बातें। पन्नू का जो वीडियो वायरल हो रहा है, पन्नू ने अपने वायरल वीडियो के अंदर क्या बातें बोली है ये भी आगे चलकर आपको सुनाएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लैंड के साथ और सिखों के साथ जुड़ी हुई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड के अंदर रहने वाले सिखों को और सिख संगठनों को लेकर क्या कह दे कि भारत देश को आतंकवाद की सूची के अंदर डाल दिया है। इसके बारे में सारी जानकारी सबूतों सहित तथ्यों सहित आपके सामने रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तो इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से डील करके आए थे, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यार ये क्या कर डाला, उन्होंने तो भारत को ही आतंकवाद की सूची में डाल दिया। अब तो कह रहे थे हमने एक ऐतिहासिक डील की है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताऊंगा भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है, इन एनएसए को हटाने के लिए भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने एक पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर डाली है। इसके ऊपर जज साहब का बयान भी सामने आया है। अगली खबर आपको बताएंगे राजस्थान की। राजस्थान के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार होता है, अमृतधारी बच्चों को पेपर नहीं देने दिया जाता। भारत के अंदर दो कानून है और दो संविधान है। अमीरों का संविधान अलग है। जो सिख परिवार यहां पर इंसाफ मांगने गए थे, पुलिस के द्वारा इन इंसाफ मांगने वाले सिखों के ऊपर भी अत्याचार किया गया। इसका वीडियो, तस्वीरें, जानकारी सबूतों सहित आपके सामने रखी जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी गंभीर जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए विनती करूंगा इस वीडियो को पूरा देखना, जरा भी स्किप मत करना। वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत सारे सबूत भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। अपने गूगल पे वाले भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने गूगल पे वाला क्यूआर कोड स्कैन करके सपोर्ट किया था। इनका नाम है सरदार हरविंदर सिंह संधू, सरदार बिंदर सिंह एसएस नाम की आईडी है, दलीप सिंह नागपाल, सिमी आनंद और दलजीत सिंह। इन सारे भाइयों का, सब्सक्राइबर्स का, व्यूवर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं जो खालिस्तानी लीडर अमेरिका के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो आर्मी है उन्होंने ये ऐलान तो पहले ही कर दिया कि वो अमेरिकन आर्मी के अंदर सिख रेजिमेंट को खालसा रेजिमेंट को बनाने के ऊपर जोर दे रहे हैं और उसकी भर्ती जोरों के ऊपर चल रही है। तो हमने वीडियो डाला था कि व्हाइट हाउस के द्वारा खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक चिट्ठी लिखी गई जिसके अंदर उनकी सेवाओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, देश को आगे बढ़ाने के बारे में और किस प्रकार से दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाकर अमेरिका को मजबूत बनाया जाए इसके बारे में लिखा था। और व्हाइट हाउस के द्वारा ये जो चिट्ठी थी वो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को भेजी गई थी। अब पन्नू का जो संगठन है एसएफजे सिख फॉर जस्टिस, इसको भारत सरकार के द्वारा यूएपीए के अधीन इसको बैन किया हुआ है, इसको आतंकवादी संगठन भी ऐलाना गया है। इसी प्रकार से इस संगठन को इंग्लैंड के अंदर भी, एसएफजे को इंग्लैंड के अंदर भी आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने ऐलाना हुआ है। इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी पेज हैं, इनके जितने भी लिंक्स हैं वो सारे भारत के अंदर ब्लॉक रहते हैं हमेशा 24 घंटे। अब यहाँ पर मोड़ कहां पर आता है आप ये देखिए। पहले तो व्हाइट हाउस के द्वारा पन्नू को लेटर लिखा जाता है, उसका धन्यवाद किया जाता है। इससे पीछे से शुरुआत होती है जब डोनाल्ड ट्रंप पन्नू को अपने शपथ समारोह के अंदर बुलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया जाता, खालिस्तानी लीडरों को वहां पर बुलाया जाता है। उसी दिन यह बातें साफ हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार खालिस्तानी लीडरों के साथ आने वाले समय के अंदर भारत के साथ कैसा व्यवहार होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने 33 बार यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर बोला है कि उसने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया संसद के अंदर, इस मानसून सत्र के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं पर भी अमेरिका का नाम नहीं बोला, ना ही उन्होंने कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया। ना तो ओ माय मित्र डोनाल्ड ट्रंप और ना ही आई लव अमेरिका, इनमें से किसी भी शब्द को इन्होंने नहीं बोला। पर पहले देखो व्हाइट हाउस के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चिट्ठी आती है पन्नू को। अब खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी के अंदर पन्नू ने क्या बातें लिखी है पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी इसके बारे में देता हूं। 30 जुलाई 2025 एसएफजे का राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र। मोदी सरकार पर 500% टैरिफ लगाकर प्रहार करो।
25% की कटौती के साथ मेड इन इंडिया को। इसके अलावा अब भारत से अमेरिकी नौकरियां वापस लाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आईना दिखा दिया और उसके ऊपर टैरिफ लगाकर भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी चिट्ठी के अंदर ये बातें लिखकर भेज देता है। पहले व्हाइट हाउस के द्वारा पन्नू को लेटर भेजा जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? आप सोच रहे हैं कि ये चीज गेम घूम कहां पर रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से ट्रंप पन्नू की बात आज की तारीख के अंदर चल रही है, एक दूसरों को चिट्ठियों के द्वारा प्यार भेजा जा रहा है। वो वीडियो पहले मैं आपको सुनाता हूं। गुरु जी की फतेह। First of all, I want to thank President Trump for taking a bold and principled stand against the massive trade imbalance with India by imposing a 25% tariff on Modi regime. Modi regime is not only exporting made in India cheap goods, it's exporting Hindutva terrorism. President Trump, 25% tariff is first strike. You have to do 2 more strikes. If you want to make America great again, America first should be the priority. Bring back from India the American jobs. Bring back all the call centers and the IT technology back from India. And the second strike, Modi regime with 500% tariff. 500% tariff as sanctioned by Senator Lindsey Graham's proposed bill. Modi regime is not only exporting cheap made in India, they are exporting Hindutva terrorism. Balkanize made in India, break it apart politically and economically. डोनाल्ड ट्रंप को यह सलाह दे रहा है व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने खड़े होकर। अब आप सोचो, एक बंदा डोनाल्ड ट्रंप को पहले चिट्ठी लिखता है, फिर उसको वीडियो के द्वारा संदेश भेजता है, फिर उसको एक्स अकाउंट के ऊपर टैग करता है। इसके अलावा फिर व्हाइट हाउस के सामने जाकर खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को ही वीडियो भेज देता है। और अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है। देखो, अमेरिका इन लोगों के हाथ में है। कहीं ना कहीं जो पन्नू है, पन्नू की खास करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा यारी है। ये चीजें देखकर तो यार यही साबित होता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या जरूरत पड़ी थी पहले व्हाइट हाउस के द्वारा पन्नू को लेटर लिखवाने की। बार बार हर बात का वो जवाब पन्नू को भेज रहा है। उधर से पन्नू हर बात का धन्यवाद करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से सोचना। पन्नू ने ट्रंप को चिट्ठी क्यों लिखी? भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है, ट्रंप ने क्या पन्नू के कहने के ऊपर लगाया था? ये सारी बातों का आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो सारी बातें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जिनको भारत के अंदर अक्सर लोग आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बोल देते हैं, उन लोगों की सबसे अधिक जो पकड़ है अमेरिका की सत्ता के अंदर आज की तारीख के अंदर मजबूत हुई है। अमेरिका के अंदर यूएस के द्वारा एक झटका दे दिया गया, लेकिन यूएस के बाद यूके ने भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया और अंतरराष्ट्रीय दमनकारी नीति के तहत भारत को 12 देशों की उस आतंकवादी लिस्ट के अंदर उन्होंने जोड़कर भारत का भी नाम डाल दिया। अब भारत को आतंकवादी देश ऐलान दिया। अब सोचो, इंग्लैंड जैसा देश 12 देशों की सूची के अंदर भारत को आतंकवादी देश बोलकर शामिल कर दे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे एक ही कारण है, SFJ, सिख फॉर जस्टिस। देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों की मीटिंग होती है, दोनों के बीच में ट्रेड होता है। गुरु का देश आतंकवादी देश के साथ कहीं पर व्यापार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो जल्द से जल्द उस व्यापार को, उस ट्रेड को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इंग्लैंड की सरकार ने JCHR की एक रिपोर्ट करवाई थी। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के अंदर रहने वाले जितने भी सिख संगठन, सिखों का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर दमन हो रहा है। 5 आइज नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट साझी की गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर भी यही कहा गया था कि एजेंसियां हैं जो दूसरे देशों के अंदर जाकर एक्टिविस्टों को, उन लोगों को मार रही हैं जो भारत के विरोध में बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को बचाने के लिए भारत को एक आतंकवादी देश की सूची के अंदर डाल दिया है। JCHR की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि जो भारत है उसके इतने बहुत सारे जो साक्ष्य हैं भारत के खिलाफ हैं। इंग्लैंड सरकार के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिन सबूतों से यह साबित होता है कि भारत की जो एजेंसियां हैं या उनके एजेंट्स हैं जो खालिस्तानी एक्टिविस्टों को अंतरराष्ट्रीय दमन करके उनको जाकर मार रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय दमन के सबूत मिले हैं। फिलहाल भारत की ओर से इस रिपोर्ट के ऊपर तत्काल कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।
अब आपको बताते हैं हमारे भारत के अंदर कानून व्यवस्था कैसी है। अमृतपाल सिंह खालसा के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाली गई उसके अंदर उन्होंने सरकार के विरुद्ध चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरे ऊपर जो एनएसए लगाई है बेबुनियाद है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। और इसके ऊपर जब हाई कोर्ट के अंदर इस पिटीशन के ऊपर सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई के ऊपर जो जज साहिब है, जज साहिब ने कहा कि देखो पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से सबूतों का हवाला देते हुए अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एनएसए लगाया है, इस एनएसए के ऊपर कोई भी चीज सिद्ध होती नहीं और हो सकता है शायद अमृतपाल सिंह खालसा का जो एनएसए है वो बहुत जल्द हट जाए। भारत के अंदर सिखों के ऊपर अन्याय कैसे होता है, अत्याचार कैसे होता है, आपको ये बताते हैं। सरदार तेजेंद्रपाल सिंह टिम्मा के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान के जयपुर के अंदर सिख जथेबंदियां कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए गई थी, इंसाफ मांगने के लिए। इसके ऊपर हमने भी दीपक फौजी भाई के साथ बातचीत की है कि हमको सभी को मिलकर पीएमओ ऑफिस से और राष्ट्रपति भवन से नोटिफिकेशन जारी करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सिख परिवार राजस्थान के अंदर इंसाफ की मांग करने के लिए जयपुर के अंदर गए हुए थे और आज सुबह सुबह से ही उन सारे के सारे सिख परिवारों के ऊपर राजस्थान के अंदर छापेमारी चल रही है। पुलिस छापेमारी कर रही है। पहले तो हमने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, फिर तुम उसका इंसाफ मांगने आ गए, हमने तुमको इंसाफ दे दिया, अब तुमको इंसाफ देकर भेज दिया, फिर से तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने आ गए। बहुत जल्द पंजाब से सिल्क रोड गुजरने वाला है। ये सिल्क रोड कौन गुजारेगा आपको पता है? अमेरिका वाले इस सिल्क रोड को बनाएंगे या इंग्लैंड वाले बनाएंगे? इंग्लैंड बहुत जल्द सितंबर महीने के अंदर एक नया देश बनाने वाला है। अंदर यूनेस्को की एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली है। आने वाले दिनों के अंदर वीडियो बनाकर संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और साथ में विनती रहेगी सपोर्ट करना है तो क्यूआर कोड नहीं तो छोटा सा सुपर थैंक्स भी डोनेट कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की